कि जाकिर भाई ने कहीं ना कहीं सही कहा है कि मर्द को भी दर्द होता है। आप मानो या ना मानो, कोई सुनने वाला हो ना तो दर्द हमारे पास भी होता है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि इतना अलग ट्रीट क्यों करते हो लड़के को, कि लड़का है लड़के को दर्द नहीं होता। लड़का है यार, सुपर हीरो थोड़ी है कि तुम उसको ट्रीट कर दोगे, उसको अलग तरीके की इज्जत दे दोगे तो वो दर्द नहीं होगा। दर्द तो सबको होता है ना। तो ये ऐसा ट्रीट क्यों करते हो कि लड़के को दर्द नहीं होता, लड़का ये है लड़का वो है। कहीं बैठ के सुना है तुमने लड़के को? लड़के के पास इतना दुख होता है ना कि वो बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी रो भी तो नहीं सकता लड़का, माँ रोने नहीं देती, पापा से इतना कोई क्लोज होता नहीं है, गर्लफ्रेंड एक होती है वो मर्दानगी की भी सवाल उठाती है सीधा, दोस्त दोस्त बोलते लड़की है बहन चोद। लड़का जाए तो जाए कहाँ? अभी लड़के को बैठ के सुना है। अभी लड़की एक साइड स्टेटस लगाएगी तो 10-15 लड़के पूछेंगे क्या हुआ। लड़का साइड स्टेटस लगाता है, कभी तुमने उसको पूछा है? खाली सेंट तक आके बात रुक जाती है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, फैमिली टेंशन, फ्यूचर की टेंशन। क्या टेंशन नहीं होती, ये फैमिली टेंशन तो रहती रहती है। घर वाले मैंने नकारा बोलते हैं। 10th-12th के बाद, 10th के बाद जब तुम तैयारी करते हो अपने 11th-12th की, लड़कियों को मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, अलग तरीके से मत लेना मेरी बातों को, कि जब लड़की भी तैयारी करती है लड़का भी तैयारी करता है, कहीं लड़का गलती से फेल हो गया 12th के बाद तो फैमिली निकाल देती है नकारा बोल के। लोग बोलते हैं अगल बगल वाले भैंचोद किसी काम का नहीं है। कि लड़कियों के बाद ऐसा नहीं होता, लड़कियों के पास एक ना एक बैकअप होता है, मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं एक बैकअप रखा है तुम्हारे लिए। कहीं तुम नहीं भी पढ़ पाए, नहीं भी कुछ कर पाए, तो तुम्हारा हस्बैंड है फ्यूचर में, ये तुम्हारा बैकअप है। लड़की के पास क्या बैकअप होता है? कौन देगा उसको कमा के? घर वाले भी उसी पे डिपेंडेंट है, वही भी उसी पे डिपेंडेंट होगी। अब पैसे कमाने की बारी आती है, उसके बाद जॉब मिलती है, कुछ होता है। अब कौन बोलता है कि जॉब सब तो मिलती है? नहीं मिल भी गई अच्छी जॉब तो फ्यूचर के लिए पैसे बचाना शुरू। फ्यूचर के लिए पैसे जमाने के बाद शादी होती है, शादी के बाद शादी की टेंशन। लड़के को इतनी आसानी से क्यों ले लेते हो? लड़का बहुत हल्का है, लड़के को कुछ नहीं होता। अरे यार लड़के को भी दर्द होता है, सुनो तो सही उसकी। उसको भी अलग अलग एज पर अलग अलग टेंशन होती है। एक बाप होता है, अब समझ में आता है, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, मेरी उम्र उतनी नहीं है लेकिन फिर भी जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ समझ में आ रहा है पापा को कितना दुख होता था कि जब मैं एक एक शर्ट के लिए जिद कर दिया करता था, एक एक कपड़े के लिए रो देते थे। अब समझ में आता है कि शर्ट थोड़ा सा फट जाए तो उसको सिला के भी पहन सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था दिमाग। अरे यार पापा की मजबूरी अब समझ में आती है, पापा की बातें अब समझ में आती हैं, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं, अब टेंशन बढ़ रही है, अब दिमाग आ रहा है धीरे धीरे। अब जब एक लड़की के लिए उसका बाप कुछ सिलाता है, कहीं लड़का उसी जगह कुछ पूछ ले तो उसको एक बात सुनने को मिलती है कि पराया धन है लड़की, 2-3 साल का और मेहमान उसका शादी होकर चली जाएगी। क्या लड़का पराया धन नहीं होता? मैं बोलता हूँ लड़का भी पराया धन होता है। आज इंडिया में 80 से 90% लोगों को घर के बगल जॉब नहीं रखी है। जॉब मिलती कहाँ है? स्टेट के बाहर या घर से दूर। लड़का जॉब करनी है तो जाना पड़ेगा, तो लड़का भी जाता है घर छोड़ के। लड़के को पराया धन माना ना पड़ेगा आज से, लड़का भी पराया धन है। हमेशा घर में नहीं बैठा है, लड़का भी घर छोड़ के जाता है, लड़कियां ही नहीं जाती। तो ये फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियों को इतना ऊपर रख दिया है, इसके चक्कर में इक्वालिटी तो भूल ही गए हो बहनचोद। इक्वालिटी भी तो कुछ होती है। लड़के लड़की को इतना अलग ट्रीट क्यों कर रहे हो? नहीं बताओ मुझे, इतना अलग ट्रीटमेंट क्यों है लड़कों को? लड़कियों को इतना अलग क्यों ट्रीट कर सकते हो तुम? अभी वुमेन्स डे आता है तो 20 से 30% ऑफ हर जगह, मेट्रो से लेके ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, सब जगह ऑफ करते हो, हर जगह कुछ स्पेशल मनाते हो। मेंस डे की डेट भी याद है तुम्हें? मेंस डे आता कब है पता है किसी को? किसी को याद नहीं रहेगा। क्यों? मेंस, मर्द को तो दर्द ही नहीं होता, मर्द तो सब कुछ है। जब एक लड़का ना कमाए, उसका घर का जो बड़ा है, मतलब कि जो पति है, कुछ भी बेटा ना कमाए तो घर कैसे चलेगा? एक बार सोचा है? उस एज तक तुम पहुंच नहीं देता बंदा, ऐसी डिप्रेशन में जब जाके कुछ ना कुछ हो जाता है बंदे को, तुम आगे बढ़ने कहाँ देते हो? क्योंकि मर्द को तो दर्द ही नहीं होता, मर्द तो सब कुछ है। अब मर्द को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको भी तकलीफें होती है, बस सुनने वाला कोई नहीं है, उसको बैठ के कोई सुनना चाहता ही नहीं है। उसको भी सुनो, शब्द नहीं आ रहे, लेकिन मैं मानता हूँ कि दर्द सबको है। इक्वालिटी रखो, सबको कुछ ना कुछ दर्द होता है। अब जॉब मिलती है तो कहाँ 15-20 हज़ार की सैलरी मिलती है, 15-20 हज़ार में क्या कर लोगे? फ्यूचर के लिए पैसा काटना अभी से शुरू करना पड़ता है, अभी से जमा करोगे तभी होगा, वरना फ्यूचर में अपनी वाइफ के एक मेकअप के लिए पापा के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे।
समझ रहे हो। और ये होता है लड़के का 80 से 90%, जितना परसेंटेज बोल रहा हूँ उतना ही होगा, लेकिन आधे से ज़्यादा मर्दों का वीज़ा जो ठप्पा लगता है आउट ऑफ इंडिया का, वो सिर्फ शादी के बाद हनीमून के लगता है। उसके लोग कितने साल के पैसे जोड़ता है, वो कभी सोच के देखा है? सालों अपनी जेब काटता है, पैसे बचाता है कहीं ना कहीं से, तब जाके उसका 5 दिन के हनीमून के लिए कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा ठप्पा लगता है। क्यों इंडिया के बाहर निकलेगा? क्योंकि सब अमीर पैदा नहीं होते, सब इंडिया के बाहर पढ़ने नहीं जाते, सब इंडिया के बाहर घूमने नहीं जाते, बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो मर्द को भी बहुत कम होते हैं, दुख भी होता है, सब होता है। मैं लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, लड़कियों को भी दुख होता है, लड़कियां भी बहुत, क्योंकि अपना परिवार सिर्फ एक लड़की छोड़ सकती है हमेशा के लिए। लड़के की बस की बात नहीं है, लड़के के अंदर इतना है ही नहीं। एक बच्चे का 9 महीने पेट में रख के उसका दर्द सिर्फ एक लड़की सह सकती है, कोई लड़का नहीं सह सकता। 9 महीने एक लड़की ही उस दर्द को बिना बताए रह सकती है। 2 परिवारों को जोड़कर सिर्फ एक लड़की रह सकती है। पूरा दिन जो लड़कियां जॉब करती है, पूरा दिन काम करके रात को खाना बना के सिर्फ एक लड़की ही खिला सकती है। लड़का वो सब नहीं करेगा, कितना भी अच्छा हो। लड़कियां भी बहुत दुख सहती हैं, लेकिन सिर्फ लड़कियों के नाम पे लड़कों को इस तरीके से अलग कर दोगे तो ये तो गलत बात है ना। लड़कों को भी सेम ट्रीट करो, लड़कों को भी दुख होता है, उसको भी सुनो, उसकी भी मांगे पूरी करो, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। उसको क्यों इतना डिप्रेशन में डाल देते हो? क्यों दुख से इधर अब फैमिली की टेंशन, गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप का टेंशन, कुछ तो अच्छा फील कराओ उसको कभी ना कभी। लड़के को भी थोड़ा ट्रीटमेंट अच्छा करो, उसको भी कुछ अच्छा फील कराया करो ना। शायद तुम्हारी छोटी सी चीज से वो ज्यादा खुश हो जाए कि उसको भी स्पेशल ट्रीट किया है किसी ने। स्पेशल ट्रीट उसको कोई करना ही नहीं चाहता। एक लड़का अपनी बंदी के बर्थडे के लिए क्या क्या कर जाता है, और बंदी उसके बर्थडे पे घर से बाहर नहीं आ सकती, ये रीजन बोल के उसके बर्थडे को टाल देती है। वो बंदा वो दुखी हो जाता है, बस दिखाता नहीं है तुमको। उसको तो कभी स्पेशल फील कराओ। और आखिरी में क्या होता है, जब इतना वो बंदा पहले से इतने दुख में होता है, इतने डिप्रेशन में होता है, तुम ब्रेकअप का नाम देके उसको छोड़ देते हो, उसको क्या बीतती है वो शायद तुम अभी नहीं समझ पाओगे, जब तक नहीं होता किसी के साथ। तो लड़के को भी दर्द होता है, मर्द को भी दर्द होता है। बस ये बात समझ के रखो, सबको इक्वल रखो, किसी को अलग ट्रीट मत करो, और बाकी हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कोई जी के तो बताए हम जैसे जी